और कभी कभी आपका विवेक इनकार करता है, लेकिन इंद्रियां और मन और बुद्धि उधर को खींचती। बुद्धि एक निर्णय करती है, बुद्धि कुछ कहती है और भीतर का विवेक कुछ कह रहा है, तो उस वक्त बुद्धि की बात को ठुकरा दो, क्योंकि वो भीतर वाला अंतर्यामी जो है ना, तुम्हारा हृदय जो है ना, ईश्वर के करीब होता है, विवेक के करीब होता है। मन एक बड़ा मित्र है। इस जैसा मित्र तुम्हारा किसी जन्म में, ये जितना साथी है, जितना पुराना है, ऐसा तुम्हारा कोई बाप भी पुराना नहीं, मां भी पुरानी नहीं, और कोई मित्र पुराना नहीं। ये ऐसा पुराना मित्र है। और ये शत्रु भी ऐसा पुराना शत्रु है कि इसकी बराबरी का किसी जन्म में कोई शत्रु तुम्हारा हो नहीं सकता। मित्र भी उतना प्यारा और पुराना है, और शत्रु भी उतना पुराना है मन। अगर ये इंद्रियों के पीछे दौड़ा तो तुम्हारा शत्रु है, सदियों से जन्म जन्म की यात्रा करवा रहा है, न जाने कितनी बार जेल में डाल रहा है। इस सरकार की जेल में जाने से तो आदमी को 2 टाइम रोटी मिलती है, खुली हवा भी मिलती है, लेकिन माता के गर्भ रूपी जेल में जाने से तोबा तोबा, ताजी रोटी नहीं, ताजा पानी नहीं, माँ खाए उसमें से जो जूठा सूठा में से जो रस बने, उससे पोषण होता है। और मल मूत्र वात पीत कफ ये सब के बीच 9 महीना कैद होते। ये मनुष्य को मन ही तो डाल रहा है। इंद्रियों के पीछे, वासनाओं के पीछे भागने वाला मन महाशत्रु है। करोड़ों बार हमको गर्भ रूपी जेल में इसने डाला। अगर ये बुद्धि के पीछे, विवेक के पीछे चलता है तो ये मुक्त करा देगा। फिर पता चलेगा कि करोड़ों जन्म की यात्रा कुछ नहीं। जब स्वाद आ गया, ज्ञान हो गया। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको कई जन्म आपने भोगे और किसी जन्म में आप भैंसा भी थे, आप ही बताते हैं, तो अब आपको दुख नहीं होता? बुद्ध ने कहा, जिस दिन मुझे पता चल गया अपने स्वरूप का, तो वो मैंने भोगे ऐसा मुझे लगता ही नहीं। जिस शरीरों ने, जिन इंद्रियों ने भोगा है, वो मैं नहीं हूं। अब उन सब जन्मों का मुझे कोई दुख नहीं। जिस दिन मैं जगा, जिस दिन अपने विवेक की धारा को पहचान लिया, जिस दिन अपने सत्य को जान लिया, और इतना सरल है महाराज, मन अगर अनुकूल हो जाए तो झटपट दर्शन। इतना सरल है कि चाय का कप बनाना कठिन, परमात्मा प्राप्ति करना इतना आसान। अगर इंद्रियों के पीछे न जाकर हृदय की सुनने लग जाए तो हर इंसान भगवान हो जाए। इंद्रियां हमें बलात् बाहर ले आती, मन उसको सहयोग देता था, और बुद्धि भी उसके प्रकार का ही निर्णय कर लेती। और मन इतना चंडा है, दुश्मन भी ऐसा है कि ऐसी ऐसी मधुर आयोजन करेगा, लगेगा कि नहीं मैं सही सोचता हूं, मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं। हम इतने थोड़े बेवकूफ हैं। और बेवकूफ को कभी पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने बताया कि जयपुर के मेंटल हॉस्पिटल में जवाहरलाल नेहरू का जाना हुआ। एक पागल टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था, और उस पागल ने पूछा, हाउ आर यू, हु आर यू? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई एम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने कहा, ओ भर्ती हो जाओ इधर। मैं इधर नहीं था तब मैं भी ऐसे ही कहता था, तुम भर्ती हो जाओ इस अस्पताल में, ठीक हो जाओगे। तो जो लोग मन में जीते हैं, इंद्रियों में जीते हैं, वे लोग के बीच अगर कोई उठाने वाले महापुरुष भी आ जाएं तो वे अभागे लोग स्वयं उठना नहीं चाहेंगे। उस महापुरुष को भी बोलेंगे कि बाप जी तमे आ खाओ ने आवी रीते जियो ने, आम करो ने, तेम करो ने, आ पहरो। लेकिन जिन्होंने एक बार उस परमात्मा का स्वाद ले लिया है, एक बार उस अंतर्यामी तत्व का रस लिया है, वो हजार हजार बार तुम्हारे उस कीचड़ में आने पर भी उन्हें उसकी मधुरता याद है, एक क्षण में वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन उनका मित्र हो गया है।
और हम लोगों को हजार हजार उपदेश मिलते हैं, हजार हजार ठोकरें लगती है, हजार हजार पत्नी मेहने मारती है, पति मेहने मारता है, सरकार न जाने क्या क्या करती है, लोग न जाने क्या क्या करते, फिर भी मुंडू मारवाड़ भणी, चाहे 100 जूता खाएं लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा ये है कि जूते खा रहे बस। वही वासना का जीवन, वही भोग का जीवन, वही तेरे मेरे की वासना के पीछे पीछे मन भटकाता रहा। इसलिए शास्त्र ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मुक्ति का कारण हो जाता है। अगर ये विवेक और बुद्धि के तरफ चलता है तो मुक्ति दिलाने में भी आसानी कर देता है। अगर इंद्रियों और भोगों के पीछे चलता है तो बंधन में डालने का भी इसके पास तरकीब है। कामस्तेर हतः ज्ञानाः, कामना से ज्ञान हमारा हरण हो जाता है। तुम बैठे हो शांत, आनंदित, प्रसन्न, कोई थोड़ी सी कामना आई, देखना प्रसन्नता गिरती जाएगी, चिंता चालू हो जाएगी। इस वक्त बैठे हो, कामनाएं थोड़ी दबी है या अलविदा है, खाने के लिए कोई रसगुल्ला तो नहीं मिल रहा है, देखने के लिए कोई चित्र तो नहीं मिल रहे, सुनने के लिए कोई साज तो नहीं है, सीधे साधे वचन सुन सत्संग के है, कोई एयर कंडीशन की सुविधा नहीं, भोग की कोई सामग्री नहीं, लेकिन विवेक के करीब हम लोग बैठे हैं तो मुफ्त में सुख मिल रहा है। और जिस सुख से हमारा बुद्धि, विवेक, पुण्य बढ़ रहा है। सत्संग में हम बैठते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा पुण्य बढ़ रहा है और सुख भी मिल रहा है और निर्भीक सुख मिल रहा है। अभी जो सुख हम महसूस कर रहे हैं किसी का डर थोड़े है, कि जब कामनाओं के अंदर उतरते हैं, जो काम बेकार आया और काम के सुख भोगने की इच्छा हुई, हृदय में धड़कन चालू हो जाएगी। कोई देखे ना, ऐसा होए ना, ऐसा होए ना, और घड़ी भर के वो लिए सुख आया, बाद में कितना उदासी, कितनी बेचैनी और कितनी जवाबदारी दे जाता है। घड़ी भर काम बेकार का एहसास कर लिया, सुख भोग लिया। जो लोग दिन को, कई लोग तो पति पत्नी होते काम चेष्टा करते, कई लोग ऐसे ही विकृत दृष्टि से व्यवहार कर लेते, तो वो दिन को जो शरीर से शक्ति नाश होती, वो आदमी को जल्दी अंधा बना देती। काम विकार की चेष्टा करने से वर्तमान में भी आदमी भयभीत होता है। न जाने कहां कहां बाथरूमों में और संडासों में और न जाने कितने कितने कमरों में न क्या क्या करके भी सुख तो लेना चाहता है। उस काम ने उनको अंधा कर दिया। श्री राम। तो ये काम जो है, तुलसीदास ने कहा जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। जहां राम का सुख है वहां कामनाओं की कोई जरूरत नहीं। और जब कामना आती है तो राम का रस फिर नहीं रहता, डाउन हो जाता है, आदमी नीचे चला आता है। चित्त में कोई भी कामना आई, काम विकार तो तुरंत नाश कर देता है। कोई कामना आ गई, आदमी तेजोहीन हो जाता है, धड़कनें बढ़ने लग जाती। हम बैठे हैं तो हमारे श्वासोश्वास का फुटकार 12 उंगल तक, चलते हैं तो 18 तक, लेटते हैं तो 24 तक, और विकार में जब आते हैं तो 30 तक हमारा फोर्स नाश होता है। 2.5 गुना आयुष्य नाश होती है।